नमस्कार दोस्तों, वाद न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। हम आज सोलापुर महापालिका के उस चीज को उजागर करेंगे जिसमें जैसे ही सचिन उबासी ने सोलापुर महापालिका का पदभार संभाला, बांधकाम विभाग में 96 गैरकानूनी इमारतों का चिट्ठा जो उजागर हुआ, एफआईआर दर्ज हो गई। 4 लोग आज कर्मचारी जो है महापालिका के पुलिस के यानी कस्टडी में है, यानी हिरासत में है, मैजिस्ट्रेट कस्टडी में है। उसके बाद उन्होंने पूरी तरीके से उसका मुआयना किया, उसकी जांच पड़ताल की, 28 इमारतों को नोटिस निकाला। उसके बाद दूसरा स्टेप उनका 50 इमारतों को और वो नोटिस निकालेंगे। कल उन्होंने 11 इमारतों का दौरा किया और जहां पे अनियमितता यानी महापालिका के कानूनों का पालन किया गया है नहीं किया, वो जातीय तौर पर वो मुआयना कर रहे हैं। लेकिन वार न्यूज की टीम ने जिस तरह से 11 इमारतों को और भी हमने देखा, परखा, जमीन स्तर का जायजा लिया, जिसमें बीजापुर रोड पे है, एक मुरारजी पेट में है, कुछ बुधवार पेट में है, कुछ सिद्धेश्वर पेट में है, कई ऐसे हैं जो रिकॉर्डेड में नहीं है लेकिन वो गैर कानूनी तरीके से इमारतें खड़ी कर दी हैं। जिस तरह से बांधकाम विभाग यानी महापालिका के बांधकाम विभाग ने कुछ कर्मचारी अपने सर्विस से पहले वारंटी रिटायरमेंट की, एडीडीपी के संभाजी कामड़े और उप अभियंता चलवादी ने रिटायरमेंट ली, लेकिन सचिन उबासी ने इन दोनों पर जांच बिठाएगी और उनको देखा जाएगा कि वो रिटायरमेंट लेने का उनका मकसद क्या था, क्या वो 96 प्रकरण में शामिल थे, इसके लिए उन्होंने रिटायरमेंट लिया। तो ये सारी चीजें अब बाहर आनी शुरू हो जाएगी। वार न्यूज हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहता है कि हमारा मकसद ये नहीं कि हम कहीं बिल्डर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा ये है कि जो राज्य सरकार की जो गाइडलाइंस है, यूडीसीआरपी जो है, यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोलिंग रेगुलेशन का जो गाइडलाइन है, इसकी दिशा निर्देश का पालन हो रहा है नहीं रहा है। सोलापुर महापालिका ड श्रेणी में आती है, कितनी मीटर की इमारतें यहाँ बनाने अनिवार्य है, इसका भी हम मुआयना करेंगे। लेकिन जुड़े सोलापुर के अंदर रोड पर जो 11 मंजिली इमारत बनी हुई है रोड पर, वो किस तरह से कटार का डाइवर्जन करके उसके ऊपर इमारत खड़ी कर दी गई है, हम भी वो महापालिका आयुक्त को नोटिस में लाएंगे। कुछ इमारतें हैं जो महापालिका आयुक्त के नोटिस में नहीं है और जिस तरह से ये प्रक्रिया चालू हो गई 14/8/2020 को बिल्डिंग प्लानिंग मैनेजमेंट सिस्टम से शुरू हो गई थी, यानी ऑनलाइन प्रक्रिया हो गई थी। उसके बाद महापालिका की वेबसाइट पर 20/6/2023 तक केवल 2700 इमारतों का वेबसाइट में उल्लेख किया गया है, लेकिन अपार्टमेंट जो है वो केवल 7 और 8 के करीब है। यानी ये सारे नदारत क्यों है वेबसाइट से? इसका मतलब कुछ न कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, कुछ न कुछ धांधली हुई है। ये सारा चिट्ठा हम अपने दर्शकों को बताएंगे और सचिन उबासी 28 इमारतों पे कार्रवाई करेंगे। नोटिस तो जारी किया है, कार्रवाई होगी या उसको कहीं रफा दफा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पारदीवाला और के महाधवन ने एक निर्णय लिया है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार की गाइडलाइंस और दिशा निर्देश पर महापालिका पालन नहीं करती है तो उस इमारत को डिमोलिश किया जा सकता है। हम भी वो सुप्रीम कोर्ट के साइटेशन को महापालिका आयुक्त के पास रखेंगे। देखते रहिए वार न्यूज। धन्यवाद।